बहुत समय पहले एक घने और जादुई जंगल था, जहां हर तरह के पक्षी रहते थे। यह जंगल किसी स्वर्ग से कम नहीं था। रंग बिरंगे फूल, मीठे फलों के पेड़ और कल कल बहती नदी इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते थे। इसी जंगल में एक अनोखी चिड़िया भी रहती थी, जिसका नाम सुनहरी था। सुनहरी के पंख बाकी पक्षियों से बिल्कुल अलग थे। वे सोने की तरह चमचमाते थे। जब वह उड़ती तो ऐसा लगता जैसे आसमान में कोई चमकता हुआ तारा उड़ रहा हो। सुनहरी न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि बहुत दयालु और विनम्र भी थी। अगर किसी पक्षी को परेशानी होती तो वह उसकी तुरंत मदद करती। लेकिन उसकी यही चमक और लोकप्रियता कुछ पक्षियों को रास नहीं आती थी। मोर, कौवा और तोता जंगल के तीन सबसे घमंडी पक्षी थे। मोर को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, कौवा को अपनी चालाकी पर और तोते को अपनी तेज आवाज और बोलने की क्षमता पर। मोर ने एक दिन गुस्से में कहा, हम सब इतने खास हैं, लेकिन फिर भी हर कोई सिर्फ सुनहरी की तारीफ करता है। तोते ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, सही कहा, उसकी चमक ने सबका ध्यान हमसे छीन लिया है। हमें कुछ करना चाहिए। कौवा बोला, अगर हम मिलकर एक योजना बनाएं तो हम उसे बदनाम कर सकते हैं। फिर उसकी चमक फीकी पड़ जाएगी। तीनों ने मिलकर एक चालाकी भरी योजना बनाई। अगले दिन सुबह मोर, कौवा और तोते ने जंगल के राजा उल्लू के पास जाकर कहा, राजा जी, हम आपकी अदालत में न्याय मांगने आए हैं। उल्लू ने पूछा, क्या हुआ? तुम तीनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मोर ने अपनी लंबी पूंछ फहराते हुए कहा, राजा जी, सुनहरी ने हमारे खाने के लिए रखे फलों को चुरा लिया है। हमने उसे खुद अपने आंखों से ऐसा करते देखा है। तोता बोला, हाँ राजा जी, उसने हमारा सारा खाना खत्म कर दिया। अब हम क्या खाएंगे? कौवा ने अपनी चालाकी भरी आवाज में कहा, राजा जी, ऐसी चिड़िया को जंगल में रहने का कोई हक नहीं है, जो दूसरों का खाना चुराती हो। यह सुनकर राजा उल्लू ने गहरी आवाज में कहा, सुनहरी को मेरे पास बुलाओ, मैं खुद उससे बात करूंगा। जब सुनहरी को बुलाया गया तो वह चौंक गई। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूं। मैंने कभी किसी का खाना नहीं चुराया। लेकिन मोर, कौवा और तोते ने उसे झूठा साबित करने की कोशिश की। राजा उल्लू भी भ्रमित हो गए। उल्लू ने फैसला सुनाया, जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि तुम निर्दोष हो, तब तक तुम्हें जंगल छोड़ना होगा। सुनहरी का दिल टूट गया। उसने चुपचाप अपना घोंसला छोड़ा और जंगल के बाहर चली गई। सुनहरी के जाने के बाद जंगल में हलचल मच गई। बहुत से पक्षियों को यकीन नहीं था कि सुनहरी ऐसा कर सकती है। गौरैया, जो सुनहरी की अच्छी दोस्त थी, सबसे अधिक उदास थी। उसने कहा, सुनहरी इतनी दयालु है, वह कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकती। हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। गौरैया ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने चुपके से मोर, कौवा और तोते की हरकतों पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात गौरैया ने देखा कि मोर, कौवा और तोता एक पेड़ के नीचे बैठे बात कर रहे थे। कौवा हंसते हुए कह रहा था, हमारी योजना कितनी अच्छी रही। सुनहरी को जंगल से निकाल दिया गया। अब सबकी नजरें सिर्फ हम पर होंगी। तोता बोला, सही कहा, अब कोई हमें अनदेखा नहीं कर पाएगा। मोर ने गर्व से कहा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अगर किसी को पता चल गया तो हमारी बहुत बदनामी होगी। गौरैया ने यह सब सुन लिया। वह तुरंत राजा उल्लू के पास गई और पूरी सच्चाई बताई। अगली सुबह राजा उल्लू ने सभी पक्षियों को इकट्ठा किया और मोर, कौवा और तोते से पूछा, क्या तुमने सुनहरी के खिलाफ झूठा इल्जाम लगाया था? पहले तो तीनों डर गए, लेकिन फिर सबूतों के आगे उन्होंने अपनी गलती मान ली। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हाँ का, हाँ महाराज, हमने जलन में आकर यह साजिश रची थी, हमें माफ कर दीजिए। राजा उल्लू ने कहा, तुम्हारी सजा यह है कि अब तुम सुनहरी से माफी मांगोगे और कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करोगे। सुनहरी को जंगल वापस बुलाया गया। सुनहरी के लौटते ही पूरा जंगल खुशियों से भर गया। सभी पक्षियों ने उससे माफी मांगी। मोर, कौवा और तोते ने भी शर्मिंदा होकर कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, कृपया हमें माफ कर दो। सुनहरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन याद रखना, दूसरों की अच्छाइयों को देखकर जलना नहीं चाहिए। हमें मिलकर रहना चाहिए। उस दिन से सभी पक्षी एकजुट हो गए। अब जंगल में हर पक्षी एक दूसरे की मदद करता और प्यार से रहता।
इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईर्ष्या और जलन से किसी का भला नहीं होता। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि उनसे जलन। एकता और प्रेम ही सच्चा सुख है। सुनहरी चिड़िया का संदेश था, दूसरों की रोशनी में अपनी चमक ढूंढो, न कि उनके प्रकाश को बुझाने की कोशिश करो। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको मिलती रहे। थैंक यू।